हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल केयर स्टडी विद MP शर्मा में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम सॉल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 3.2 और उसके अंदर हम लोगों ने छठे प्रश्न तक हल देख लिए थे। आज हम लोग देख रहे हैं प्रश्न संख्या 7 से। प्रश्न संख्या 7 क्या है? प्रश्न संख्या 7 है, ए कोई मैट्रिक्स है 4 2 -5 1 0 3। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 2 तो इसमें पंक्तियां हैं और 3 इसमें कॉलम हैं। दूसरी मैट्रिक्स है बी, इसके अंदर 3 पंक्तियां हैं और 3 ही कॉलम हैं। तो इसका ऑर्डर होगा 3/3। सवाल ने आपसे कहा है प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है ये लोग हम थ्योरी की क्लास में सीख चुके हैं। अगर किसी मैट्रिक्स की पंक्तियों को स्तंभ में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो वो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाती है। अब आप देखिए LHS में आपको क्या गिवन है, ए बी का ट्रांसपोज। इसका मतलब सबसे पहले तो आपको ए बी ज्ञात करना है। ए बी ज्ञात करने से पहले आप रफ पेपर में ये चीज़ चेक कर लो कि क्या ए बी पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो आप क्या देखोगे? आप देखोगे कि ए का क्रम है 2 × 3 और बी का क्रम है 3 × 3। ए में नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू बी में नंबर ऑफ रोज सेम है। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन संभव है। मल्टीप्लिकेशन के बाद आपको जो मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर होगा 2/3। ये चीज़ चेक कर ली। तो अब गुणा करते हैं। गुणा करने का तरीका आप लोगों को पता है कि पहली जो मैट्रिक्स है उसकी तो लेते हैं रो और दूसरी मैट्रिक्स का लेते हैं कॉलम। 4 मल्टीप्लाई होगा 6 से तो ये होगा 24। 2 मल्टीप्लाई होगा -1 से यानी -2। -5 मल्टीप्लाई होगा 1 से यानी -5। अब लेते हैं दूसरा कॉलम। 4 मल्टीप्लाई होगा -7 से यानी -28। 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से +4। -5 मल्टीप्लाई होगा 0 से 0। तीसरा और फाइनल कॉलम लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई होगा 0 से 0। 2 मल्टीप्लाई होगा 5 से 10। -5 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो -10। ये आपकी पहली पंक्ति फिनिश। उसके बाद लेते हैं दूसरी पंक्ति। दूसरी पंक्ति को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 1 मतलब 6 प्लस 0 × -1 यानी 0, 3 × 1 यानी कि 3। अब दूसरे कॉलम में चलो। 1 × -7 -7, 0 × 2 0, 3 × 0 0। लास्ट कॉलम 1 × 0 0, 0 × 5 0, 3 × 2 6। ये आपको मिल गया A गुणा B। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख दीजिए कि ए बी जो मिला वो क्या मिला। ए बी आपके पास हो जाएगा 5 और 2 7, 24 में से 7 जाएंगे तो बचेंगे कितने? 17। माइनस का 28 प्लस का 4 तो ये हो जाएगा माइनस का 24। 10 - 10 0। 6 और 3 जुड़ेंगे तो ये होगा 9। माइनस का 7 और प्लस का 6। ये आपके पास जो मैट्रिक्स मिली वो मिली 2 × 3 ऑर्डर की, यानी आपने कैलकुलेट कर लिया ए बी। अब LHS में ए बी नहीं है, LHS में क्या है? ए बी का ट्रांसपोज। तो जो ए बी का ट्रांसपोज होगा वो क्या होगा? इस ए बी में जो कॉलम है उसको बना दो पंक्ति और पंक्ति को बना दो कॉलम। तो देखो 17 और 9 कॉलम में है तो मैंने लिख दिया पंक्ति में। -24 और -7, -24 और -7, 0 और 6।
तो ये हो जाएगा ए बी का ट्रांसपोज। ये आपकी समीकरण नंबर 1। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे RHS को, ठीक है। तो देखिए LHS को हम लोगों ने सोल्व कर लिया। AB का जो ट्रांसपोज आया वो आ गया समीकरण 1। अब RHS को हल करते हैं। तो RHS में क्या है, RHS में है B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। तो सबसे पहले तो आप निकालिए B ट्रांसपोज। B ट्रांसपोज क्या होगा, जो मैट्रिक्स B है उसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए। तो 6 माइनस 1 और 1 ये है आपका कॉलम, इसको बना दीजिए रो। -7 2 0 -7 2 0 0 5 2 0 5 2, ये आपके पास हो गया B ट्रांसपोज। इसी प्रकार से आप A ट्रांसपोज ज्ञात कर सकते हैं। तो A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 4 1 4 1 2 0 -5 एंड 3। इसका ऑर्डर है आपके पास 3 इंटू 3, इसका ऑर्डर है 3 इंटू 2। आपको RHS में है B ट्रांसपोज गुणा A ट्रांसपोज। B ट्रांसपोज क्या था, 6 -1 1 -7 2 0 0 5 एंड 2। इसको मल्टीप्लाई करना है 4 1 2 0 -5 3 से। मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं चेक करने के लिए दोनों के ऑर्डर देख लीजिए। इसका ऑर्डर है 3 इंटू 3, दूसरे का ऑर्डर है 3 इंटू 2। 3 और 3 इक्वल आ रहा है, मतलब मल्टीप्लिकेशन संभव है। और फाइनली जो आपको मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर होगा 3 इंटू 2, ठीक है। तो गुणा करते हैं और देखते हैं कि LHS और RHS बराबर है या नहीं। तो B ट्रांसपोज मल्टीप्लाई A ट्रांसपोज जब आप सोल्व करोगे तो ये आपको क्या मिलेगा, गुणा करने का तरीका, रो इंटू कॉलम। 6 इंटू 4 24, -1 इंटू 2 -2, 1 इंटू -5 -5। अगला कॉलम 6 इंटू 1 6 0 3। नेक्स्ट रो माइनस का 28 प्लस का 4 प्लस 0, माइनस का 7 प्लस का 0 प्लस का 0। अब नेक्स्ट रो 0 प्लस 10 माइनस 10। नेक्स्ट कॉलम 0 प्लस 0 प्लस 6। तो जो B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज मिला वो आपके पास क्या हो गया, 24 माइनस 7 17, 6 प्लस 3 9, -28 प्लस 4 -24, -7 0 एंड 6। इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखिए, समीकरण 1 में आपको मैट्रिक्स मिली 17 9 -24 -7 0 और 6 अवयव वाली। समीकरण 2 में आपको मैट्रिक्स मिली 17 9 -24 -7 0 6 अवयव वाली। दोनों मैट्रिक्स सेम है, मतलब दोनों के RHS बराबर है तो दोनों के LHS भी बराबर होंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से AB का ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज गुणा A ट्रांसपोज। अब कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए आपकी एक प्रॉपर्टी भी हो गई। अगर 4 ऑप्शन वाला क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको ये रिज़ल्ट डायरेक्ट याद रखना है फॉर एयरफोर्स नेवी NDA के एग्ज़ाम्स के लिए कि AB का ट्रांसपोज हमेशा इक्वल होता है B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज के। ये एक प्रॉपर्टी भी हो गई मैट्रिक्स की। क्लियर है बच्चों? अच्छा सवाल है, इसमें हमने सिद्ध किया और सिद्ध करके इस प्रॉपर्टी को याद भी रखना है ताकि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सोल्व कर सको डायरेक्ट। नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में आपको बोला है कि सिद्ध कीजिए
तीन मैट्रिक्स का गुणनफल जो RHS में है वो लेकर आना है। तो सिंपल गुणा का प्रश्न है कि मैट्रिक्स को गुणा करना है, गुणा करने पर आपको RHS प्रूव करना है। तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं। पहले इन दो मैट्रिक्स को गुणा कर लीजिए। तो गुणा करने के लिए आपको रफ वर्क करना पड़ेगा पहले कि इसका ऑर्डर क्या है। इसका ऑर्डर है 1 इंटू 3, इसका ऑर्डर क्या है 3 इंटू 3। आप देखोगे 3 और 3 इक्वल है, और इक्वल है तो गुणनफल संभव है, और गुणनफल से आपको क्या मिलेगा 1 इंटू 3 का मैट्रिक्स, यानी ऐसी मैट्रिक्स मिलेगी जिसमें एक रो होगी और 3 कॉलम होंगे। ठीक है, तो ये तो अपन ने चेक किया कि गुणनफल संभव है या नहीं है। अब करते हैं गुणा। तो ये ली रो और इसका लेंगे कॉलम। तो जो गुणनफल आएगा वो क्या आएगा, देखिए x गुणा होगा a से ax प्लस hy प्लस gz, ये पहला अवयव हो गया। आगे चलो hx प्लस by प्लस fz। अगला अवयव देखिए gx प्लस fy प्लस cz। अब ये हो गया दोनों का मल्टीप्लिकेशन। देखो इसमें कितने कॉलम हुए, 1 2 और 3, और रो कितनी हुई 1। 1 इंटू 3 क्रम का मैट्रिक्स मिलना था जो आपको मिल गया। अब एक और मैट्रिक्स है जिससे गुणा करना है, ये x y और z। ये किसके लिए कर रहे हैं अपन, LHS को सोल्व कर रहे हैं, उसको RHS के बराबर लेकर आना है। अब ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1 इंटू 3, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 इंटू 1। तो ध्यान से देखो 3 और 3 इक्वल है, तो फाइनली जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसमें आपको ऑर्डर मिलेगा 1 इंटू 1, 1 रो 1 कॉलम, यानी कि सिंगल एक एलिमेंट आपको मिलेगा। और यहाँ पर जो दे रखा है वो भी क्या है, एक सिंगल एलिमेंट है। मतलब हम जिस रास्ते जा रहे हैं वो रास्ता बिल्कुल सही है। गुणा करते हैं, ये पंक्ति लेंगे, इसका कॉलम लेंगे, तो मल्टीप्लाई करते हैं ax प्लस hy प्लस gz। ध्यान से देखना ये पूरा एक अवयव है, ये पूरा अवयव x से मल्टीप्लाई होगा। तो x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा आपको, ये ax स्क्वायर प्लस hxy प्लस gxz। अब ये जो दूसरा अवयव है ये मल्टीप्लाई होगा इसके कॉलम के दूसरे अवयव से। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, प्लस प्लस लगता है hxy ये अवयव जो है इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा hxy प्लस by स्क्वायर प्लस fyz। और ये वाला अवयव फाइनली इससे मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस gxz प्लस fyz प्लस cz स्क्वायर। तो अब इसको ध्यान से इसको मैनिपुलेट कर लीजिए, इसके जैसा बना लीजिए इसको। तो क्या होगा देखिए, यहाँ पर क्या है ax स्क्वायर, ये रहा आपका ax स्क्वायर, प्लस by स्क्वायर, ये रहा आपका by स्क्वायर, प्लस cz स्क्वायर, ये रहा आपका cz स्क्वायर। उसके बाद क्या है 2hxy, देखो hxy और एक hxy ये रहा, तो दोनों मिलकर क्या हो गए 2hxy। फिर देखिए 2fyz, एक fyz ये रहा, एक fyz ये रहा, तो ये हो गया 2fyz प्लस 2gzx, gxz, यानी ये हो गया 2gzx। ये किसके बराबर है, RHS के बराबर है। यानी जब हमने गुणा किया इन तीनों मैट्रिक्स को, तो गुणा करने से आपको क्या मिला, वही मिला जो
RHS के अंदर है, तो ये सिद्ध हो गया LHS बराबर RHS। तो इस प्रकार से इस सवाल को हम लोगों ने हल कर लिया है। धन्यवाद। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में क्या है, ए आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है और आपसे कहा है कि सिद्ध कीजिए। अच्छा, ए मैट्रिक्स के साथ ये और बोला है कि एक इकाई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है। 3 का मतलब 3 इंटू 3 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो सिद्ध कीजिए कि a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9i इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। तो सिद्ध करना है तो LHS से हम लोग हल को शुरू करते हैं। LHS में सबसे पहली चीज़ आपको दिखी a स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब क्या होता है, a स्क्वायर का मतलब होता है a गुणा a। तो सबसे पहले इसका मान ज्ञात कीजिए। a क्या है, 1 माइनस 2 3, 2 3 माइनस 1 माइनस 3 1 2। इस मैट्रिक्स को इसी मैट्रिक्स से गुणा करना है। 1 माइनस 2 3, 2 3 माइनस 1 माइनस 3 1 और 2। करिए गुणा, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से तो लेंगे रो और यहाँ से लेंगे कॉलम। 1 इंटू 1 1 प्लस माइनस 2 इंटू 2 माइनस का 4, 3 इंटू माइनस 3 माइनस का 9। अगले कॉलम पे आइए, 1 इंटू माइनस 2 माइनस 6 और प्लस का 3। फिर नेक्स्ट कॉलम 3 प्लस 2 प्लस 6। अगली रो 2 प्लस 6 और प्लस का 3। नेक्स्ट कॉलम -4 प्लस का 9 और माइनस का 1, प्लस का 6 माइनस का 3 और प्लस का 1। नेक्स्ट रो माइनस का 3 प्लस का 2 माइनस का 6। नेक्स्ट प्लस का 6 प्लस का 3 और प्लस का 2। माइनस का 9 माइनस का 1 और प्लस का 4। तो ये आपके पास आ गया a स्क्वायर। इस a स्क्वायर को सोल्व करके लिख दीजिए, क्या आएगा, ये हो जाएगा आपके पास 13 में से एक जाएगा माइनस का 12, माइनस का 8 प्लस का 3 तो माइनस का 5, 3 और 2 5 और 6 11, 6 और 2 8 और 3 11, 9 माइनस 5 4, 7 माइनस 3 4, 6 और 3 9 माइनस 9 में से 2 जाएंगे तो माइनस के 7 11 और ये हो जाएगा माइनस का 6। ये आपको मिला a स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आगे क्या है, LHS में a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9i, वहाँ पर ये वैल्यूज़ डाल देते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। तो a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9i इक्वल टू a स्क्वायर का मान आपको क्या मिला, ये मिला -12 -5 11 11 4 4 -7 11 और -6 -3 इंटू a मैट्रिक्स। तो a मैट्रिक्स क्या है, 1 -2 3 2 3 -1 -3 1 2 और प्लस 9i। i क्या है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, क्योंकि i3 आपको दिया है। i3 का मतलब 3 इंटू 3 ऑर्डर की इकाई मैट्रिक्स, वो ऐसे लिख सकते हैं।
तो जो LHS आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, देखो माइनस का 12 माइनस का 5 11 11 4 4 माइनस 7 11 माइनस 6 माइनस 3, जो बाहर है गुणा होगा तो हर अवयव से गुणा होता है मैट्रिक्स में, तो ये होगा 3 माइनस 6 9 6 9 माइनस 3 माइनस 9 3 और 6 प्लस ये 9 गुणा होगा तो हर अवयव से होगा 9 0 0 0 9 0 0 0 9। तो मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करके देख लेता हूँ। माइनस का 12 प्लस का 9 कितना होगा, प्लस का 3, प्लस के 3 में से माइनस के 3 जाएंगे, कितना बचेगा 0। यानी पहला जो अवयव आपका आया वो क्या आ गया, अच्छा माइनस का 12 प्लस का 9 तो बचेगा माइनस का 3, माइनस का 3 और ये भी माइनस का 3 तो कितना होगा माइनस का 6, सॉरी 0 नहीं होगा, ये होगा माइनस का 6। अब अगला अवयव देखो, माइनस का 5 माइनस का 6, माइनस करना है तो ये माइनस माइनस होगा प्लस, प्लस का 6 माइनस का 5 बचा 1, यहाँ पर क्या है 0, तो यहाँ पर क्या आया 1। देखो ये सिद्ध करना है अपने को, पहला अवयव मैच हो गया, दूसरा हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, 11 माइनस 9 किया 2, 2 में 0 जोड़ेंगे 2, तो यहाँ पर क्या आया 2, यानी पहली पंक्ति तो पूरी मैच हो गई। नेक्स्ट 11 में से 6 गए 5, 5 में 0 जुड़ा 5, यहाँ पर क्या है 5, ये भी मैच हो गया। आगे चले, 4 में से 9 गए, बचे माइनस के 5, माइनस के 5 में 9 जुड़ेंगे तो ये आएगा प्लस का 4, यहाँ पर क्या है प्लस का 4। नेक्स्ट प्लस का 4 माइनस माइनस 3 तो दोनों जुड़ जाएंगे 7 और यहाँ पर 0 तो यहाँ पर क्या आ गया 7, लेकिन यहाँ पर क्या है 4, मतलब कहीं मिस्टेक कर दी हम लोगों ने, प्लस माइनस की यही मिस्टेक होती है मैट्रिक्स में। यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 7 आ गया, मतलब कहीं ना कहीं अपन ने प्लस माइनस की मिस्टेक कर दी। तो चेक करते हैं कहाँ पर मिस्टेक हुई है। तो देखिए गलती कहाँ हुई है, गलती हुई है दूसरी पंक्ति को जब अपन ने लास्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया था तो 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से, क्या लिखा 6, सही लिखा। 3 को मल्टीप्लाई किया -1 से -3, सही लिखा। लेकिन -1 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो क्या आएगा माइनस का 2, जबकि अपन ने यहाँ लिख दिया प्लस का 1, तो यहाँ क्या आएगा माइनस का 2। तो 6 - 5 जब करेंगे तो कितना होगा 1, यानी यहाँ पर मिलेगा 1 और यहाँ पर 1 मिलेगा, तो यहाँ पर भी मैं 1 लिखूँगा, यहाँ पर भी 1 लिखूँगा। तो अब देखिए कि ये चेंज हो जाएगा और 4 आएगा कैसे, 1 + 3 4 और 0 यानी कि 4। अब मैच हो गया 4। नेक्स्ट -7 -9 यानी 9 प्लस का हो गया, 7 माइनस का तो बचा प्लस का 2, यहाँ पर क्या है 0 तो यहाँ क्या मिला 2, यहाँ पर भी क्या है 2। 11 - 3 8 + 0 यानी यहाँ क्या मिला 8 और यहाँ पर भी क्या है 8। माइनस का 6 12 और प्लस का 9 मतलब माइनस का 3 और यहाँ भी क्या है माइनस का 3। तो LHS बराबर RHS, ये हम लोगों ने सिद्ध कर दिया। तो मैट्रिक्स का गुणन एक आसान चीज़ है, लेकिन कभी कभी जब गुणा करते हैं तो प्लस और माइनस की मिस्टेक पूरे सवाल का उत्तर पलट देती है। इसलिए ध्यान रखें कि ये तो सिद्ध करने वाला सवाल था, गलती पकड़ में आ गई। अगर ये सिद्ध करने वाला सवाल नहीं होता तो आपका उत्तर गलत हो जाता। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जितनी प्रैक्टिस करेंगे गलती होने के चांसेस उतने ही आपके कम हो जाएंगे। नोट कर लीजिए इसको।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कुछ उसी तरीके का है जो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले प्रश्न संख्या 8 को हल किया था। 3 मैट्रिक्स को गुणा करना है, गुणनफल आपको 0 के बराबर दे रखा है, बीच में एक अज्ञात राशि है a, उसका मान ज्ञात करना है। तो जो 0 मैट्रिक्स है यहाँ पर, इस 0 मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा वो देखते हैं। ये पहली मैट्रिक्स है A41, इसका ऑर्डर है 1 इंटू 3। दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 इंटू 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगी 1 इंटू 3 क्रम की मैट्रिक्स। इस 1 इंटू 3 क्रम की मैट्रिक्स को आप गुणा करोगे किसके साथ? 3 इंटू 1 क्रम के साथ। तो आपको फाइनली क्या मिलेगा? 1 इंटू 1 क्रम की मैट्रिक्स मिलेगी। 1 इंटू 1 क्रम के मतलब ये जो 0 मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर कितना होगा? 1, यानी 0 मैट्रिक्स में केवल एक ही अवयव होगा 0। क्लियर है? ये ऑर्डर अपन ने चेक कर लिया कि 0 मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। अब गुणा करते हैं। भाई गुणा में आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना है। इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये तो लिया आपने पंक्ति और यहाँ पर लिया कॉलम। गुणा करते हैं, क्या मिलेगा? 2a प्लस 4 प्लस 0। फिर मल्टीप्लाई किया a प्लस 0 प्लस 2। फिर मल्टीप्लाई किया 2a प्लस 8 माइनस 4। पहली पंक्ति तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई, तो यही तो आपको मिलेगा 1 इंटू 3 क्रम का मैट्रिक्स मिल गया। गुणा में एक मैट्रिक्स और है A4 और 1 बराबर 0 मैट्रिक्स। सोल्व कर लें इसको। ये होगा आपके पास 2a प्लस 4, ये होगा a प्लस 2, ये होगा 2a प्लस 4 और इसको मल्टीप्लाई करना है A4 1 से इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। अब इसमें एक पंक्ति है, इसमें 3 पंक्तियां हैं, लेकिन इसके तो देखते हैं कॉलम कितने हैं? 3 कॉलम। इसकी देखते हैं पंक्तियां 3 बराबर है, मतलब मल्टीप्लिकेशन संभव है। गुणा करें तो 2a प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा किससे? a से, प्लस a प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा किससे? 4 से, और 2a प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा किससे? 1 से, और इक्वल टू क्या आएगा? 0 मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स बराबर है, तो ये पूरा अवयव किसके बराबर होगा? 0 के, क्योंकि 2 मैट्रिक्स तभी बराबर होती है जब उनका ऑर्डर सेम हो और उनके संगत अवयव बराबर हो। ऑर्डर तो सेम है, ये अवयव इसके बराबर कर दो तो क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4a प्लस 8 प्लस 2a प्लस 4 इक्वल टू 0। ये होगा 2a स्क्वायर प्लस 10a 4 प्लस 4 8 प्लस 2 10 प्लस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन निकाल कर 0 में भेज दीजिए तो क्या मिलेगा? a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6 इक्वल टू 0। गुणनखंड कर लीजिए, a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2a प्लस 6 इक्वल टू 0। कॉमन लिया a तो मिला a प्लस 3, कॉमन लिया 2 तो मिला a प्लस 3 इक्वल टू 0। a प्लस 3 a प्लस 2 दो फैक्टर आपको मिल गए, तो a की वैल्यू एक तो हो जाएगी -2 और एक हो जाएगी -3। ये आपका हो जाएगा आंसर। बहुत ही आसान प्रश्न है। गुणा करना है मैट्रिक्स को, गुणा करने के बाद संगत अवयव कंपेयर करो, कंपेयर कर कर a की वैल्यू कैलकुलेट करो। ठीक है, नोट करिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 क्या कहता है? A एक मैट्रिक्स है, B एक मैट्रिक्स है और आपको एक कंडीशन दे रखी है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो तो स्मॉल है और स्मॉल b की वैल्यू कैलकुलेट करिए।
तो जो प्रश्न में दिया हुआ है उसको लेकर चलते हैं। a प्लस बी, आपको सबसे पहले स्क्वायर भी बाद में दिखेगा, पहले क्या दिखा, a प्लस बी। तो a प्लस बी ज्ञात करो। a प्लस बी ज्ञात करेंगे तो जोड़ना है, यानी a प्लस वन, ज़ीरो, क्योंकि 1 और -1 जुड़ेंगे 0, b प्लस टू, -1 और -1 जुड़ेंगे -2। ठीक है, ये आपके पास हो गया a प्लस बी। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी को a प्लस बी से गुणा कर दीजिए। गुणा कैसे करेंगे, ये आपने लिखा a प्लस वन, 0, b प्लस टू, -2, और इसी मैट्रिक्स को वापस लिखिए, a प्लस वन, 0, b प्लस टू, -2। गुणा करें तो गुणा करने पर आपको क्या मिलेगा, देखो a प्लस वन से गुणा होगा, क्योंकि यहाँ पंक्ति और यहाँ कॉलम। a प्लस वन जब a प्लस वन से गुणा होगा तो a प्लस वन का होल स्क्वायर, 0 b प्लस टू से गुणा होगा तो 0। ये पहला अवयव हो गया। अगला अवयव a प्लस वन 0 से गुणा होगा 0, 0 -2 से गुणा होगा 0। अब अगली पंक्ति देखते हैं, b प्लस टू a प्लस वन से गुणा होगा, तो a प्लस वन गुणा b प्लस टू। फिर -2 गुणा होगा b प्लस टू से, तो -2 गुणा b प्लस टू। ये आपका हो गया अगला अवयव। फिर ये वाली पंक्ति इस कॉलम से गुणा होगी, b प्लस टू 0 से गुणा हुआ 0, -2 से गुणा हुआ प्लस का 4। चेक कर लें कहीं गलती तो नहीं है इसमें। a प्लस बी को a प्लस बी से गुणा कर लिया, तो जब गुणा किया तो फाइनली जब आप इसको हल करके लिखेंगे तो ये होगा आपके पास a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1। ये हो गया अगला अवयव 0। ये हो जाएगा a प्लस वन b प्लस टू से गुणा होगा, तो गुणा करिए ab प्लस 2a प्लस b प्लस 2, और माइनस का क्या है 2b और माइनस का 4, और यहाँ पर क्या है 4। ये आपके पास हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। और इसको सिंप्लीफाई करके आप लिख सको तो लिख दो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, 0, कुछ काटापीटी हो रही है तो कर दो, कुछ नहीं कट रहा, 2a माइनस का 2b प्लस का b, तो माइनस का b, 2 प्लस का 2 माइनस का 4, उसके पहले ab है ab, और ये हो जाएगा माइनस का 2, और यहाँ पर क्या है 4। यानी ये आपने LHS को हल कर लिया a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आपको RHS में देखना है क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी पहले आपको निकालना है a स्क्वायर। a स्क्वायर क्या होगा, a गुणा a, a गुणा a करिए। a मैट्रिक्स क्या है, 1 -1 2 -1। इस मैट्रिक्स को इसी मैट्रिक्स से गुणा करना है, 1 -1 2 -1। तो a स्क्वायर आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा, मल्टीप्लाई करने का तरीका यही है, 1 1 से मल्टीप्लाई हुआ 1, -1 2 से मल्टीप्लाई हुआ -2, 1 -1 से मल्टीप्लाई हुआ -1, -1 -1 प्लस 1, 2 -2 -2 प्लस 1। तो जो a स्क्वायर मिला वो मिला -1 0 0 और -1। ये आपके पास आ गया a स्क्वायर। तो चूँकि बोर्ड भर गया है, यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके आगे इस प्रश्न को हल करेंगे, यहाँ तक नोट करें। तो जो चीज़ें हम ज्ञात कर चुके हैं उनको मैंने लिख लिया। a प्लस बी का होल स्क्वायर हम ज्ञात कर चुके हैं, a स्क्वायर हम ज्ञात कर चुके हैं। अब हमें चाहिए b स्क्वायर। तो b स्क्वायर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, b गुणा b, गुणा कर दीजिए। b मैट्रिक्स क्या है, a 1 b -1।
इस मैट्रिक्स को इसी मैट्रिक्स से गुणा करना है। गुणा करने का तरीका अब तो आप सीख गए होंगे गुणा करना, इतने सारे सवाल मैंने आपको करवा दिए। तो बी स्क्वायर क्या होगा, गुणा करिए ए स्क्वायर प्लस बी, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा a माइनस 1, फिर नीचे वाली पंक्ति ए बी माइनस बी, फिर ये हो गया b प्लस 1। सॉल्व करके लिखिए, बी स्क्वायर हो गया आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी, ए माइनस 1। अच्छा यही हो गया है, तो इसको क्या सॉल्व करना, ये आपके पास मान हो गया किसका, बी स्क्वायर का। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए आपको, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों को जोड़ दीजिए जो आपने ज्ञात किया है। तो जोड़ेंगे तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी, इसके संगत क्या है -1, तो इसमें जुड़ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी -1। ए -1 में जीरो जुड़ेगा तो ए -1 ही मिलेगा। ए बी माइनस बी में जीरो जुड़ेगा तो ए बी माइनस बी ही मिलेगा। बी प्लस 1 -1 तो बी मिलेगा, क्योंकि 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। ये आपको मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 और इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। ये आपका था LHS, ये आपका है RHS। LHS और RHS प्रश्नानुसार आपको बराबर दे रखे हैं, तो बराबर दे रखे हैं तो आप क्या करोगे, प्रश्नानुसार समीकरण 1 व 2 से दोनों मैट्रिक्स बराबर होनी चाहिए। कौन सी, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 0, 2a माइनस बी प्लस ए बी माइनस 2 4, इक्वल टू होना चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी माइनस 1 ए माइनस 1 ए बी माइनस बी और बी के। संगत अवयवों की तुलना करके ए और बी का मान ज्ञात किया जा सकता है। अब संगत अवयवों की तुलना सिस्टमेटिक ढंग से करिए। बी की वैल्यू डायरेक्ट आपको दिख रही है, क्या है, बी इक्वल टू 4। संगत अवयवों की तुलना करने पर बी का मान मिला 4 और a माइनस 1 किसके इक्वल है, 0 के, तो a माइनस 1 0 यानी a इक्वल टू 1। क्लियर है बच्चों। तो मैट्रिक्स के सवाल बहुत ही आसान है अगर आपको गुणनफल आता है तो। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए प्रश्न संख्या 11 को। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर जो बेस्ड था 3.2 एक्सरसाइज को हल करने पर। अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सब्सक्राइब करें और हमारा हौसला बढ़ाते रहें। अगर आप लोग इस चैनल को देखोगे तो हमें अच्छा लगेगा और हम इसी तरीके से आपके लिए और वीडियोस लेकर आते रहेंगे। तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर हम लोगों ने ये और नई चीज़ शुरू करी है कि उसके अंदर हम PDF फाइल आपके लिए रोज़ डाल रहे हैं। जो भी हम लोग सॉल्व करते हैं डेली, उसका PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड करिए और प्रैक्टिस करिए। तो हमारा उद्देश्य यही है कि जो लॉकडाउन लगा हुआ है अभी, इस लॉकडाउन में आप घर बैठे राजस्थान बोर्ड के गणित पाठ्यक्रम को पूरी तरीके से समझ लें, यही हमारा उद्देश्य है। धन्यवाद।